Radhe Radhe, hello everyone. Let's begin with a new episode, that is episode 76. Don't stop me, आही। रात का वक्त करीब 1 बजे। आही स्टेयर पर खड़ी नीचे देख हैरानी से बोली, मिस्टर हॉट, आप अभी तक सोए नहीं? और स्टीफन अंकल, आप कब आए यहाँ? कहते हुए आही नीचे आती है और हॉल में बैठे अर्थ और अर्थ के असिस्टेंट, जो स्टीफन था, उसकी उम्र ज़्यादा थी, जिस वजह से आही उसे अंकल कहकर बुलाती थी। आही उसके पास आती है तो अर्थ, जो इस समय लैपटॉप में अपनी नज़र गड़ाए था, वो आही की आवाज़ सुनकर कुछ पल अपनी आंखें बंद करता है और फिर अपने सामने बैठे स्टीफन को ठंडी नज़र से देखता है। स्टीफन शांति से अर्थ से बोला, ये सर, आगे का मैटर हम कल डिस्कस कर लेते हैं। अर्थ उसकी बात सुन के लैपटॉप ऑफ करता है और वो लैपटॉप लेकर स्टीफन आही के सामने सर झुकाकर उसे ग्रीट करते हुए ब्लैक हाउस से बाहर चला जाता है। आही उसके जाने के बाद अर्थ को देखकर अपने सामने वाली वॉच पर टाइम देखती है, जहाँ पर अब 1:30 बज चुके थे। आही ये देखकर अर्थ से बोली, मिस्टर हॉट, आप अभी तक सोए क्यों नहीं? और स्टीफन अंकल को भी आपने बुला लिया? वो तो इंडिया में थे ना? कहते हुए आई अर्थ के पीछे खड़ी होकर धीरे धीरे अर्थ के शोल्डर को अपने दोनों हाथों में हल्के हल्के मसाज देने लगती है। अर्थ आही की बातों पर अपने फाइल्स के टेबल पर रखकर सोफे से सर टिकाते हुए ऊपर आही की आंखों में एकटक कुछ पल देखने लगता है। आही अर्थ के शोल्डर का मसाज करते हुए उसे आगे फिर बोली, मिस्टर हॉट, आपको इतनी रात तक नहीं जागना चाहिए। आप मुझे तो बहुत सीख देते हैं, लेकिन जल्दी सो जाने की। और खुद का देखिए, आधी रात हो चुकी है। आही की बातों को सुनकर अर्थ उसके हाथों को पकड़कर अपने सामने करता है और उसे अपने गोद में बिठाकर आही के बॉडी को स्निफ करते हुए गहरी सांस लेकर बोला, तुम क्यों उठ गई आही? क्या तुम अभी तक सोई नहीं? आही अर्थ की बातों को अपने बालों को अपने हाथों में चलाते हुए धीरे से बोली, मैं सो गई थी, फिर मुझे प्यास लगी, मेरी नींद टूट गई। अर्थ आही की बात सुनकर उसके चेहरे को सूंघते बोला, आर यू थर्स्टी आही? आही अर्थ के सूंघने से थोड़ा अटकते बोली, हाँ। अर्थ उसके चेहरे को और भी ज़्यादा स्निप करके बोला, आई एम ऑल्सो थर्स्टी आही। आही अर्थ की बात पर उसके गोद से उतरने की कोशिश करते बोली, ओह, तो मैं आपके लिए भी पानी लेकर आती हूँ। कहकर आही जब उठने को हुई तो अर्थ उसे वापस से रोकते हुए अपने गोद में उठाकर बोला, लेट्स ड्रिंक टुगेदर। कहकर अर्थ आही को लेकर किचन एरिया की तरफ आता है और आही को डाइनिंग टेबल पर बिठाकर उसकी आंखों में देखता है। आही डाइनिंग टेबल पर ठीक से बैठते हुए अर्थ को देखती है और अर्थ टेबल से उसके लिए पानी लेकर उसके होठों के पास रखते हुए बोला, पियो। आही अर्थ को थोड़ा अजीब नज़रों से देखती है और फिर वो धीरे धीरे पानी पीने लगती है। अर्थ उसके होठों को देख रहा था, जिस पर पानी की बूंदें लग रही थी, और आही पानी अपने होठों से अंदर ले रही थी। अर्थ ये देखकर और भी ज़्यादा उसके करीब झुकने लगता है और उसे पानी पिलाने लगता है। आही अर्थ की आंखों में एकटक देखते हुए धीरे धीरे पानी अपने गले से नीचे उतारती है। अर्थ उसे पानी पिलाते हुए धीरे से बोला, अभी और पीना है? आही ग्लास अपने मुंह से हटाते बोली, ना, नहीं तो हो गया, अब आप पी लीजिए। कहते हुए आही अर्थ को देखने लगती है। अर्थ आही की बात सुनकर हल्के से उसके होठों को सहलाते बोला, ऑफ कोर्स आही। कहकर अर्थ अपने दोनों हाथ आही के इर्द गिर्द डाइनिंग टेबल पर रखता है और आही के करीब झुक जाता है। आही अर्थ के एक्शन का मतलब नहीं समझ पा रही थी और वो डाइनिंग टेबल पर झुकती जा रही थी और अर्थ उसके ऊपर झुकता जा रहा था। एक टाइम पर आही पूरी तरह से डाइनिंग टेबल पर बैठ की तरह से अटक कर अर्थ से बोली, डेविल, आप क्या करने वाले हो? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। अर्थ आही की बात सुनकर उसके ऊपर और भी ज़्यादा झुकते हुए लो वॉइस में बोला, आई वॉन्ट टू क्वेश माई थर्स्ट आही, ओनली थर्स्ट। कहकर आही अर्थ धीरे से उसके होठों पर लगे पानी की कुछ बूंदों को अपने होठों से सक कर लेता है। आही अर्थ के होठों को जब अपने होठों पर फील करती है तो उसे एहसास होता है कि अर्थ उसे डाइनिंग टेबल के सहारे पर टिकाए हुए चूम रहा है। आही धीरे धीरे अपने होठों को अब और भी अर्थ के होठों के करीब ले जाने लगती है। वहीं अर्थ अपने होठों अब आही के कमर पर रखता है और उसके कमर को रब करते हुए उसे चूमने लगता है। आही उस किस में
और भी मदहोश होने लगती है और वो अपने दोनों पैरों को डाइनिंग टेबल पर रखते हुए अर्थ के किस को और भी डीप करने लगती है। अर्थ उसे जवाब में किस कर रहा था। उसके गालों पर एक हाथ में भरे हुए उसके होठों को चूमे जा रहा था और धीरे धीरे उनकी किस जो है इंटेंस होने जाती हैं और दोनों एक दूसरे में खोते हुए चले जाती हैं। और इसी तरह से करीब 15 मिनट बाद जो है वो अर्थ कहता है इट्स एनफ फॉर टुडे कहकर अर्थ आही को अपनी गोद में उठा लेता है। आही चुपचाप अर्थ के सीने से लग अपनी आंखें बंद कर लेती है। कल की वजह से वो अभी कुछ इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी क्योंकि कल वो खुद काफ़ी वाइल्ड हो चुकी थी। अर्थ उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए उसे ऊपर रूम में ले जाता है और रूम में ले जाकर उसे बेड पर लेटाते हुए टेबल से टिश्यू लेकर आता है और उसके करीब बैठकर आही के चेहरे को साफ करता है। आही अपनी आंखें बंद करे धीरे से बोली, मिस्टर हॉट, आप सच में बहुत स्ट्रांग हो। मुझे भी आप जैसे स्ट्रांग बनना है और फिर मैं भी आपके जैसी जल्द टायर्ड नहीं होंगी। आही ये कहकर स्माइल करते हुए अपनी आंखें खोलती है। अर्थ उसकी बात सुनकर उसे घूमने लगता है और बिना इमोशन बोला, कल शाम को हम इंडिया वापस जा रहे हैं और वहाँ जाके तुम वापस से अपना कॉलेज रीस्टार्ट करोगी। अर्थ ये सुनकर उसे ब्लैंकेट से कवर करता है। वहीं आही का मुंह बन जाता है और वो मन बनाते हुए बोली, कोई रोमांटिक नहीं है आप, मैं अपने वर्ड्स वापस लेती हूँ। आप सिर्फ और सिर्फ महा बोरिंग इंसान हो, दैट्स इट कहकर आही खुद को कवर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है। अर्थ उसे घुटते हुए उसके साइड में आता है और बेड पर उसके साथ सोते हुए उसे अपने बाहों में भर लेता है। आही चुपचाप उसके सीने में अपना सर रख ले, अपने पैरों के उसके ऊपर रख उसे पकड़ते हुए सो जाती है। अर्थ उसे बस देख रहा था और फिर वो उसके माथे को सहलाते हुए एकटक सामने देखने लगता है और कुछ ही देर में वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। दूसरी तरफ इंडिया, साहिल और धनुष मिष्टी को लेकर इंडिया वापस आ जाते हैं। मिष्टी और साहिल एक साथ रह रहे थे, जिस वजह से साहिल मिष्टी के अपने बंगले में ले गया था और इस समय साहिल और मिष्टी वहीं थे। दूसरी तरफ धनुष का खुद का एक बंगला था मुंबई में और वो अपने बंगले में सीधा जाता है। धनुष अपने बंगले में पहुंचता ही है कि उसे अपने असिस्टेंट से कुछ पता चलता है कॉल पर, जिसे सुनकर धनुष खुद से बोला, ऐसे तो मैं कभी किसी और का होने नहीं दूंगा। अब मुझे सामने से ही तुमसे बात करनी पड़ेगी और जो होगा भाई देख लेंगे कहकर धनुष स्माइल करते हुए अपने रूम में चला जाता है। वहीं उदयपुर राजस्थान में रघुवेंद्र और अखिलेश दोनों इस समय स्टडी रूम में थे और दोनों के चेहरे पे परेशानी थी, जिसकी सिर्फ एक वजह थी कि अर्थ वापस इंडिया आ रहा था। रघुवेंद्र कुछ प्लान करते हुए अखिलेश से बातें बताते हैं, जिसे सुनकर अखिलेश शातिर मुस्कान के साथ हामी भरता और दोनों बाप बेटों के चेहरे पे शातिर मुस्कान आ जाती है। दूसरी तरफ साहिल के बंगले में मिष्टी इस समय बालकनी में पास खड़ी फ़ोन से कुछ देख रही थी, इमोशनल हो रही थी। तभी साहिल आकर उसे पीछे से हक करता है और उसके नेक पर किस करने लगता है। आगे क्या होगा इनकी ज़िंदगी में, क्या प्लानिंग कर रहे हैं बाप बेटे, आगे क्या करेंगे इस बार अर्थ उनके साथ जानने के लिए। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड, दैट इज पोजीशन इज बेटर देन लव। साहिल मिष्टी के नेक पर किस करते हुए प्यार से बोला, क्या हुआ, तुम रेस्ट नहीं कर रही? मिष्टी खुद के फ़ोन में अपने फैमिली फ़ोटो को देख थोड़ी इमोशनल होते हुए बोली, 1 साल हो गया मुझे इन सब से दूर हुए, पर कहीं ना कहीं मैं आज भी इन्हें बहुत मिस करती हूँ साहिल कहते हुए मिष्टी की आंखें हल्की भर जाती हैं, जिसे सुनकर साहिल मिष्टी के कंधे को पकड़ते हुए अपने आगे करके बोला, मैंने कभी ये नहीं चाहता कि तुम्हें अब तुम्हारी फैमिली से दूर कर दूँ, और एक यही वजह थी जो मुझे तुम्हारे करीब आने से रोकती थी, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारे घर वाले कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और आज तुम्हें ऐसे देख मैं खुद को दोषी मान रहा हूँ कहकर साहिल मिष्टी के हाथों पर हल्के से किस करता है। साहिल के उदास टोन को सुनकर मिष्टी तुरंत अपने इमोशंस कंट्रोल करते बोली, नहीं साहिल, आप खुद को गिल्टी मत करिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है जो मैं ऐसे खानदान में पैदा हुई जहाँ लोगों की फीलिंग्स नहीं, उनकी जात, धर्म और रुतबा देखा जाता है कहते हुए मिष्टी अपने फ़ोन में गुस्से से ऑफ कर देती है।
वहीं साहिल मिष्टी को प्यार से अपने भाव में भरकर बोला, तुम टेंशन मत लो, मैं बहुत जल्द सब ठीक करने की कोशिश करूँगा और देखना एक दिन तुम्हारी फैमिली जरूर मुझे अपनाएगी और हमारे इस रिश्ते को भी। मिष्टी को साहिल की बातों से बहुत हिम्मत मिल रही थी और वो सुकून से साहिल की बाहों में आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद दोनों शांत रहते हैं और फिर तभी मिष्टी बोली, साहिल, भाई और आई कब तक आने वाले इंडिया वापस? साहिल आंखें बंद किए ही जवाब देता है, वो दोनों कल शाम तक वापस आ जाएंगे। मिष्टी उसकी बात सुनकर में जवाब देती है और फिर साहिल मिष्टी को गोद में उठाकर बेड पर ले जाता है और उसे लेकर लेट जाता है। अगली सुबह थाईलैंड, ब्लैक हाउस, आही का रूम। आही की जब आंखें खुलती है तो वह बेड पर खुद को अकेले पाती है। आही यौन करते हुए बेड पर उठकर बैठ जाती है और इधर उधर रूम में देखती है। रूम में कर्टन हटे हुए थे और धूप सीधी आही के चेहरे पर पड़ रही थी। आही कुछ देर तक इसी तरह बैठी रहती है, फिर नीचे उतरते हुए अपने पैरों में स्लीपर्स डालती है और वॉशरूम में जाती है। कुछ देर बाद आही एक स्लिट ड्रेस पहनती है जिसका कलर ऑलिव था और खुद का क्लासी टच अपर कर सॉरी उसका जिसका कलर ऑलिव था और खुद पर क्लासी टच कर अपने लंबे बालों को हाफ कर्ल और हाफ स्ट्रेट करती है और रेडी होकर अपने फ़ोन को टेबल पर लेकर रूम से बाहर निकल जाती है। आही जब नीचे आती है तब अर्थ इस समय स्टीफन के साथ बैठा हुआ था और अर्थ इस समय सीरियस लग रहा था। आही ये देखकर कुछ सोचते हुए स्टीफन को वहाँ देखती है और फिर चुपचाप किचन एरिया में तरफ जाते हुए खुद से बोली, ये मिस्टर हॉट भी ना इतने डर में से तो मैं तो वहाँ बैठ भी नहीं सकती और ना स्टीफन अंकल से कोई नॉर्मल बात कर सकती हूँ। कहते हुए आही किचन एरिया की तरफ आती है और देखती है वहाँ पर काफ़ी बनकर रखा हुआ था और साथ में ब्रेड और ब्रेकफास्ट रखा हुआ था। आही उस ब्रेकफास्ट को ध्यान से देखते हुए बोली, आई एम श्योर डेविल ने अभी तक कॉफ़ी भी नहीं पी होगी। ये कहते हुए आही कॉफ़ी को वापस से गर्म करने लगती है। कुछ देर बाद आही एक ट्रे में खुद के लिए और अर्थ के लिए ब्रेकफास्ट सर्व करती है और उसे लेकर हॉल में जाती है। अर्थ जो कि इस समय स्टीफन से कुछ बातें कर रहा था, उसे आही के कदम अपनी ओर सुनाई देते हैं, जिन्हें सुनकर अर्थ अपनी बात बीच में रोकते हुए स्टीफन से बिना भाव में बोला, शाम को जेट रेडी रखना और वहाँ सभी को इन्फॉर्म कर देना। अभी किसी को वहाँ पता नहीं चलना चाहिए कि मैं वापस आ रहा हूँ, ध्यान रहे इस बात का। स्टीफन अर्थ की बात सुनकर समझ जाता, वो अपना सर हिलाते हुए उठकर बोला, श्योर बॉस। कहकर स्टीफन बिना अपनी नज़रें इधर उधर किए सीधे हाउस से बाहर निकल जाता है। वहीं आई जो अर्थ का लास्ट की बातें सुन चुकी थी, वो ब्रेकफास्ट की ट्रे लेकर अर्थ के पास सोफे पर बैठते हुए बोली, पर क्यों मिस्टर हॉट, आप क्यों छुपाना चाहते हैं कि हम वहाँ पहुँच? बोलते हुए आई अर्थ के आगे कॉफ़ी का मग करती है। आई अर्थ से पूछती है कि वो क्यों छुपाना चाहता है कि हम वापस इंडिया जा रहे हैं और अर्थ के आगे कॉफ़ी का मग करती है। अर्थ मग अपने हाथों में पकड़ते हुए आही को गौर से देखकर बोला, मेरे कुछ पर्सनल रीज़न है आही, जिस वजह से मैं अभी ये बात और कहीं सर्कुलेट नहीं करना चाहता कि हम वापस आ चुके हैं। कहते हुए अर्थ कॉफ़ी का सिप लेता है। आही अर्थ की बात सुनकर मुंह बनाकर बोली, ये सही है आपका, सब पर्सनल हो सकता है जिस पर मुझे नहीं बता सकते, पर मेरे मैटर में आपसे कोई बात पर्सनल नहीं होती, आपको ऑलरेडी सब पता होता है। ये कहकर आई ब्रेड बटर और एक बाइट लेते हुए कॉफ़ी का सिप लेती है। अर्थ उसकी बात सुनकर टेढ़ा मुस्कुराते हुए और फिर लो आवाज़ में बोला, पोजेशन को अपना सीक्रेट रखने का कोई हक नहीं होता। अर्थ की सटीक बातों को सुनकर आही का चलता मुंह रुक जाता है और वो एकटक अर्थ को देखती रहती है, जो इस समय कैजुअली कॉफ़ी पी रहा था। आही ये देखकर थोड़ा अटकते हुए बोली, क्या आप मुझसे सच में कोई प्यार नहीं करते? आही की बात सुनकर अर्थ उसकी ब्राउन आंखों में घूरते हुए बोला, बिना प्यार के पोजीशन नहीं होता ही, पर मेरे प्यार में प्यार से ज़्यादा पोजीशन है, जिसे तुम अच्छे से जानती हो। ये कहते हुए अर्थ अपनी कॉफ़ी को आखिरी सिप लेकर अपनी जगह से उठता है। वहीं आही अर्थ के जवाब का ठीक मतलब समझ नहीं पा रही थी और वो भी अपने मग को टेबल पर रखकर अर्थ के आगे बोली, जस्ट फॉरगेट दैट मिस्टर हॉट, क्या आप मुझे यहाँ से फेमस चर्च लेकर चलेंगे? एज यू सेड कि आप मुझे अपना टाइम देंगे मेरे यहाँ घूमने के लिए।
आही की बात सुनकर अर्थ आही को तरफ देखता और फिर कुछ पल उसे देखते हुए बोला, लेट्स गो। आही अर्थ की बात सुनकर मुंह बनाकर बोली, पर अभी इतनी जल्दी कैसे? शाम को हमें यहाँ से निकलना है तो तुमको अभी ही मेरे साथ चलना होगा। अर्थ अपने फ़ोन को ऑन करके बोला, जिसे सुनकर आही फिर स्माइल करते हुए जल्दी से बोली, ओके मिस्टर हॉट, हाँ मेरा बस थोड़ी देर वेट करिए, मैं अपना क्लच लेकर आती हूँ। और ये कहकर आही तुरंत ऊपर रूम में चली गई। वही अर्थ उसे जाता देखता रहा और आगे चलने के लिए बने रही है। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। जब बना उसका ही बना। सुबह का वक्त, ब्लैक हाउस। अर्थ खड़ा फ़ोन में कुछ देख रहा था, तभी वहाँ आही के कदमों की आवाज़ आई। आही अपनी नज़र टेढ़ी करते हुए एक तरफ देखा और आही को देखकर उसकी आंखें भावीन हो जाती हैं। आही ने इस समय एक स्लिट ड्रेस पहनी हुई थी जो स्लीवलेस थी और स्ट्रेपी थी। सॉरी, मुझे तो ये लग रहा है कि मैंने ये रीड कर लिया। जस्ट वेट अ मिनट। ठीक है, जस्ट रिकैप है छोटा सा। बालों को ठीक करते हुए ब्लैक हाई हील्स में टक टक की आवाज़ के साथ अर्थ के करीब आ रही थी। अर्थ आही के ऊपर से नीचे तक गौर से देख रहा था। आही अर्थ के पास आती है और स्माइल करते हुए अर्थ की बाहों में अपने हाथ को डालते हुए बोली, चलिए मिस्टर हॉट, मैं रेडी हूँ। अर्थ आही को ध्यान से देखते बोला, रियली आही? या। आही ना समझी में हाँ में सिर लाती है और अर्थ की बात पर अर्थ उसके हाथों को अपने बाहों से निकालते हुए अपने ब्लैक कोट को उतारता है और आही कन्फ्यूजन में अर्थ को देखती रहती है। अर्थ अपने ब्लैक कोट को आही के खुले शोल्डर पर डालते हुए उसे कवर करते हुए बोला, नाउ यू आर रेडी आही। ये कहकर अर्थ आही के हाथों को पकड़कर हाउस से बाहर जाने लगता है। वहीं आही का मुंह पूरी तरह बन चुका था। ये देखकर थोड़ी चिढ़ गई और चिढ़कर बोली, डेविल, आप कम से कम यहाँ तो मुझ पर कुछ फ्रीडम दे सकते हैं। आखिर क्या गलत था उन कपड़ों में? गलत ही गलत था आही। तुम्हें ये बात पता है कि मुझे पसंद नहीं किसी की नज़र तुम्हें किसी भी उस इनर बॉडी पर पड़े जिसे देखने का हक सिर्फ मुझे है। सो डोंट क्वेश्चन मी नाउ। अर्थ आही के साथ कार में बैक सीट पर बैठते हुए सपाट लहजे में बोला। जिसे सुनकर आही लाचारी से अर्थ को बस देखती रहती है। वो कुछ नहीं कहती और आगे और चुपचाप अर्थ के उस कोट को ठीक से पहनकर विंडो से बाहर देखने लगती है। अर्थ उसे देखने लगता है एकटक। वहीं उसकी कार सीधे हॉली रेडीमेड चर्च की ओर जा रही थी। दूसरी तरफ इंडिया, मुंबई, राठौड़ मैंशन। सुबह का वक्त था और समय मैंशन में सांची अपने रूम में थी और कॉलेज के लिए रेडी हो रही थी। तभी उसके रूम में किरण आती है और सांची से बोलती है, सांची बेटा, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। सांची अपने बाल को ब्रीड करते हुए बोली, हाँ मॉम बोलिए। बेटा, बात यह है कि तुम नेक्स्ट ईयर ग्रेजुएट हो जाओगी और उसके बाद तुम अपने आगे की स्टडीज़ पर फोकस करोगी। किरण बोली। तो सांची नॉर्मली बोली, हाँ वो तो करना ही है मॉम, पर इसमें बात करने वाली क्या बात है? किरण सांची की बात सुनकर हिचकिचाते हुए थोड़ा एक फ़ोटो सांची के आगे करते बोली, बेटा, डैड और तुम्हारे बड़े पापा ने डिसाइड किया है कि ग्रेजुएशन के बाद तुम्हारी शादी करने का, और ये लड़के की फ़ोटो है। देखो बेटा, तुम जानती हो तुम्हारे बड़े पापा आही की मौत के बाद किस तरह टूट चुके थे, और अब जब वो कुछ ठीक है तो उन्होंने जो शादी का सपना आही के लिए देखा था वो आप तुमसे पूरा करना चाहते हैं, और इसके लिए मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। ये सब कहते हुए इसकी आंखें नम हो गई। आही के बारे में सोचकर वहीं सांची के हाथ अपने बालों पर रुक गए। सब सुनकर और वो मुड़कर किरण को देखने लगी। किरण काफ़ी होप में सांची को देख रही थी। सांची को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, क्योंकि एक शादी की बात सुनकर वो हैरान हो गई थी। उसे चुप देख किरण उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, सांची, मैंने लड़के की फ़ोटो रख दी है, तुम उसे देख लो, और उसकी फैमिली काफ़ी अच्छी है, तुम्हें आगे पढ़ने में पूरी छूट वो लोग देंगे। मुझे तो ये रिश्ता काफ़ी पसंद आया, और मुझे पता है काफ़ी नामी घर है ये लोग। शिव देशमुख का नाम तुमने मुंबई में सुना ही होगा, ये उन्हीं का बेटा है। सांची अपने माँ की बात शिव देशमुख को सोचते हुए बोली, मॉम, ये शिव अंकल है ना जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के हेड है? हाँ बेटा, ये वही है।
हमारी इनकी दोस्ती एक इवेंट में हुई थी और सिराज भाई साहब की काफ़ी अच्छी बात हुई थी इनकी, और तभी हमने रिश्ते की बात की तो ये राजी हो गए थे, और इनका बेटा भी काफ़ी होनहार है और उनका बिजनेस संभालता है। सांची उनकी बात सुनकर कुछ उदासी हो गई और फिर अपना सर हिलाते बोली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मॉम, क्योंकि बड़े पापा ने बहुत किया है मेरे लिए, और आही के जाने के बाद मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उन्हें खुशी देने का। ये कहकर सांची टेबल पर रखी लड़के की फ़ोटो पर हल्की नज़र डालती है। तभी किरण खुशी होकर बोली, बेटा हम उनसे मिलने जाने वाले हैं उनके न्यू हाउस की ओपनिंग में, तो उनका बेटा भी वहीं आने वाला है, तो तुम भी हमारे साथ चलो, जिससे तुम दोनों की मुलाकात भी हो जाएगी। इतनी जल्दी अपने मॉम के मिलने वाली बात सुनकर सांची उन्हें मना करती, पर किरण उसे मना लेती है और खुश होते हुए रूम से बाहर निकल जाती है। वहीं सांची कुछ सोचते हुए अपनी आंखें बंद करती है तो अपने आप ही उसकी आंखों के सामने धनुष का चेहरा आता है, जिसे याद कर सांची झट से आंखें खोलते हुए बोली, मैं उस गधे को क्यों याद कर रही हूँ? मुझे उसके बारे में सोचना भी नहीं है जो आज 1 साल से गायब है। मुझे मॉम की बात पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ये कहते हुए सांची अपने कॉलेज बैग को लेकर रूम से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ थाईलैंड, अर्थ की कार सीधे उसके हॉली रेडिमर चर्च के आगे रुकती है। कार वहाँ ऑलरेडी लगे हुए थे, गार्ड्स होगा शायद। अर्थ अपने मुंह पर मास्क लगाते हुए कार से नीचे उतरता है और आही की तरफ का गेट खोलते हुए आही की तरफ अपना एक हाथ बढ़ाता है, जिसे देखकर अपने एक हाथ को अर्थ के हाथ में देते हुए कार से बाहर निकलती है और रिलीजियस वे में उस चर्च को देखती है। अर्थ की आंखें उस समय बिल्कुल शांत अर्थ की आंखें उस समय बिल्कुल शांत थीं और वो आही को लेकर चर्च के अंदर बढ़ता है। आही अपने फिंगर क्रॉस करते हुए अर्थ के अंदर जाते हुए बोली, मिस्टर हॉट आप यहाँ कौन सी विश मांगने वाले हो? कहते हैं यहाँ जो मांगता है वो मिलता है। अर्थ आही की बात सुनकर सरकास्टिक स्माइल करते हुए चर्च को देखता और चर्च के गेट पर खड़े होकर अपना मास्क निकालते हुए आही का हाथ छोड़कर गहरी आवाज़ में बोला, मुझे मौत चाहिए आही। आही अर्थ के ये जवाब सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है और वो एक नज़र जीसस को देखकर अर्थ के मुंह पर जल्दी से अपने हाथ रखकर बोली, नो मिस्टर हॉट, ये आप क्या बोल रहे हैं? आपको आइडिया भी है कि यहाँ सच में लोगों की विशेष पूरी होती है, और अगर आपकी ये विश पूरी हो गई तो मैं भी यही विश मांग रही हूँ कि मुझे भी मौत चाहिए, पर आपके साथ। अर्थ आही की बात सुनकर उसकी आंखों के अंदर तक देखते हुए लो वॉइस में बोला, तुम्हें मरना तो मेरे साथ ही पड़ेगा ही, क्योंकि तुमसे दूरी में मरने के बाद भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। कुछ पल के बाद माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। आही एक खौफ के साथ अर्थ की आंखें देखने लगती है। अर्थ की बातें उसके बॉडी के सिरहन पहुंचा रही थीं। आही धीरे से अपने हाथ अर्थ के होठों से हटाते हुए ऑकवर्ड स्माइल करते हुए बोली, हाँ आप अंदर नहीं आएंगे मेरे साथ कैंडल्स जलाने के लिए? अर्थ टेढ़ा मुस्कुराते हुए आही के चेहरे को आहिस्ता से स्निफ कर बोला, तुम जहाँ कहोगी वहाँ चलूँगा, तुम्हारे साथ में आही। आही लंबी सांस लेते हुए अर्थ को थोड़ा दूर होकर उसका हाथ पकड़ते हुए स्माइल करके बोली, तो चलिए पहले हम दोनों कैंडल्स जलाकर अच्छी विशेष मांगते हैं। कहकर आही अर्थ के साथ अंदर जाने लगी। मेरी किस्मत के हर एक पन्ने पे मेरे जीते जी बाद मरने के मेरे हर एक कल हर एक लम्हे में तू लिख दे मेरा उसे, हर कहानी के सारे किस्सों में, दिल की दुनिया के सच्चे रिश्तों में, ज़िंदगी के सारे हिस्सों में तू लिख दे मेरा उसे। मैं खुदे खुदा जब बना उसका ही बना। अर्थ सिर्फ आही को गौर से देखते हुए अंदर अपने साथ आ रहा था और वहीं आही की नज़र जीसस पर थी। अंदर फादर थे और वहाँ आज बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था, कुछ ही लोग मौजूद थे और माहौल काफ़ी काम और पीसफुल था। आही अर्थ को लेकर सीधे जीसस के सामने जाती है। अर्थ एक नज़र जीसस पर डालता और फिर से उनकी नज़रें बेरुखी से फिरते हुए आही को देखता है जो कैंडल्स निकाल रही थी। अर्थ के चेहरे पर डीप एक्सप्रेशन थे इस समय। वह आही कुछ कैंडल्स निकालते हुए अर्थ के हाथ में देकर बोली, मिस्टर हॉट प्लीज़ मेरे लिए कुछ अच्छी विश मांग लीजिए और अपनी वो सड़ी सी विश वहीं पीछे छोड़ दीजिए। ये कहते हुए आही स्माइल करते हुए जीसस को देखती है। अर्थ आही की बात सुनकर कैंडल्स जलाते हुए आही को कुछ
पल देखता है और फिर उस कैंडल्स को वहीं रखते हुए अपनी आंखें बंद करता है। आंखें बंद करती अर्थ के कानों में किसी औरत के तेज तेज चीखने की और रोने की आवाज़ पड़ती है और एक छोटा लड़का टेबल के नीचे डर से बैठा कांपते दिखता है। अर्थ कुछ पल के लिए सब महसूस करते हुए एक झटके से अपनी आंखें खोलता और अपने करीब खड़ी आही को देखने लगता है। आही जो कि इस समय अपनी आंखें बंद करे स्माइल करते हुए कुछ प्रे कर रही थी। अर्थ उसके चेहरे के सुकून को देखकर उसे एक झटके से अपने सीने से कसकर भर लेता है। उसका हूँ, उसमें हूँ, उसे हूँ, उसी का रहने दे, मैं तो प्यासा हूँ, हे दरिया, वो जरिया, वो जीने का मेरे कदम, ये चले या रुके, अब उसी के वास्ते दिल मुझे दे, अगर दर्द दे उसका पर, उसकी हो वो हंसी, गूंजे सो मेरे घर। आही को पता ही नहीं चलता है कि वो कब इतने टाइटली अर्थ की भाव में कैद हो चुकी है। अर्थ काफ़ी कसकर उसे अपने सीने से भर कर खड़ा था। आही को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे अपने हाथों को बढ़ाते हुए अर्थ के कमर को पकड़ लेती है। तभी उसे अर्थ की आवाज़ अपने कानों में सुनाई दी। तुम्हें मैं खुद से दूर नहीं जाने दूंगा आही, मुझे खुद के अंदर रखूँगा और ना तुमको मुझसे कोई दूर कर पाएगा। आही कुछ पल शांत रहती है, फिर अर्थ की सारी बातें सुनते ही धीरे से स्माइल कर बोली, हाँ मिस्टर ऑट, मैं खुद आपके बिना नहीं रह पाऊँगी। आपसे दूर होने तो बहुत दूर की बात है। आही ये बोलते बोलते सांस लेने की कोशिश करती है, क्योंकि अर्थ जैसे सच में उसे अभी अपने अंदर भरने जैसे अपने भाव में लिए खड़ा था। अर्थ को अब आही की आवाज़ आती है, तब वो अचानक से आही को छोड़ता है और गहरी सांस लेते हुए कहा, आही से मुंह फेरते हुए बोला, लेट्स गो आही। ये कहकर अर्थ कसकर आही के हाथ को पकड़ते हुए उसे सीधे वहाँ से बाहर ले जाने लगता है। आही अर्थ को बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी। तभी वो जाते जाते जीसस को देख अपने मन में विशेष मांगते हुए बोली, ओ लॉर्ड प्लीज़ मे देयर लाइफ बी फिल्ड विथ हैप्पीनेस। मैं अपने डेविल को खुश देखना चाहती हूँ जैसे एक नॉर्मल इंसान होते हैं। प्लीज़ मेरी ये विश पूरी कर देना लॉर्ड प्लीज़। आई अपने मन में ये सब रिक्वेस्ट कर रही थी। अब आलम कुछ ऐसा था कि आई के हर दुआ में अर्थ शामिल हो रहा था। वहीं अर्थ के चेहरे पर इस समय कोई फीलिंग्स नहीं थी और वो आही को उस चर्च से बाहर निकालकर सीधे कार में बिठाता है और कार को अर्थ सीधे वापस ब्लैक हाउस में ले चलने को बोलता है। आई शांत थी, वो फिर भी विंडो से बाहर देखने लगती है और अर्थ की कार सीधे ब्लैक हाउस के लिए निकल जाती है। और अब तक 3 बज चुके थे दोपहर के। आगे जानने के लिए बने रहिए। नेक्स्ट एपिसोड 79 योर सो कॉल्ड हैप्पीनेस। अर्थ की कार कुछ घंटों में सीधा ब्लैक हाउस के बाहर आकर रुकती है और अर्थ आई को लेकर कार से बाहर निकलता है। आई अर्थ का चेहरा ही देख रही थी। अर्थ भाविन था। वो आही को लेकर अंदर आता है और एक नज़र वॉल वॉच पर देखता है तो जिसमें 5 बज रहे थे। अर्थ अपनी नज़र वापस से आही को करते हुए बोला, हम अगले 25 मिनट में इंडिया के लिए निकलने वाले हैं, गो एंड रेडी। ये कहकर अर्थ वहाँ से सीधे स्टडी रूम में चला जाता है। आही अर्थ को जाता देख रही थी और खुद से ही बोली, ये डेविल को हो किया जाता है और मुझे इतने एडिक्शन के बारे में भी अब पता करना है, क्योंकि अब मैं ठीक हो गई हूँ तो डेविल को मुझे ठीक करना है। ये सोचते ही आही अपने फ़ोन को निकालती है और उसमें से कुछ करते हुए सीधे अपने रूम में चली जाती है। वहीं अर्थ स्टडी रूम में जाता है और काउच पर बैठते हुए अपना सर उससे टिकाकर एकटक ऊपर सीलिंग को देखने लगता है। कुछ समय तक वहाँ शांति रहती है। तभी स्टडी रूम का डोर नॉक होता है। अर्थ बिना कुछ रिएक्ट करे बोला, कम। बाहर से स्टीफन अंदर आता है और अर्थ को देखता है। अर्थ बिना उसे देखे बोला, क्या न्यूज़ है? ए सर, वो लोग सारे एसेट्स को अपने नाम करवा रहे हैं। उस एरिया की सारी लैंड उनके नाम पर होनी जा रही है और हमने अपने स्पाई भेजे हुए हैं, जिससे हमें ये पता चला है कि ये लोग उसके खुशी में एक पार्टी भी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो लोग काफ़ी दबंग और बेफिक्र हो चुके हैं। स्टीफन अर्थ की सारी बातें बताता है। अर्थ को इस समय भी शांति था और अपनी नज़र स्टीफन पर करता और बिना इमोशन बोला, वो इनविटेशन हमें भी मिलना चाहिए उस पार्टी का। आफ्टर ऑल हमसे ही तो उनकी ये सो कॉल्ड खुशी है। अर्थ की बातों का मतलब समझते स्टीफन हाँ में सिर लाते बोला, ये सर, मैं वहाँ का
सब अब खुद हैंडल करूँगा। अर्थ उसकी बात सुनकर उसे जाने का इशारा करता है। स्टीफन वहाँ से जाने लगता है, पर तभी स्टीफन कुछ सोचते हुए रुकता और अर्थ से बोला, बॉस आपके जाने के लिए जेट रेडी है। अर्थ उसकी बात सुनकर अपनी जगह से उठता है और स्टीफन फिर वहाँ से चला जाता है। अर्थ उठकर अपना सिगार जलाता है और उसका कश लेते हुए स्टडी से बाहर निकलता है। दूसरी तरफ इंडिया, उदयपुर, राजस्थान, सिंह रजावत पैलेस। इस समय पैलेस के अंदर हॉल में रघुवंत काफ़ी घमंड से सोफे पर बैठे सामने देख रहे थे। उनके सामने ही एक काले कोट में एक एडवोकेट बैठा हुआ था। टेबल पर कई सारे कागजात फैले हुए थे। अखिलेश भी वहीं बैठा हुआ था। रघुवेंद्र और एडवोकेट से बोले, इस सब कागजात को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि इन सब पर लिखी बातों में हम कैसे इन पर अपना अधिकार कर सकते हैं। एडवोकेट उन पेपर्स को स्टडी करते हुए बोला, इन पेपर्स के मुताबिक ये सब ईश्वर सिंह। तभी उसकी बातों को बीच में तुरंत रोकते हुए अखिलेश इधर उधर देखते बोला, हम अंदर स्टडी रूम में चलकर बात करते हैं। वहाँ खड़ी सुभद्रा और स्वर्णा दोनों अखिलेश और रघुवेंद्र को देख रही थी। सुभद्रा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं रघुवेंद्र अखिलेश की बातों का मतलब समझते हुए अपनी उठकर एडवोकेट के साथ अंदर स्टडी रूम में चले जाते हैं। वहीं अपने जाने के बाद सुभद्रा सोफे पर बैठते हुए साइड में रखे अर्थ की फ़ोटो उठाकर उस पर हाथ फेरते हुए उदासी से बोली, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। हाँ अर्थ, आपकी दादी बहुत याद करती है आपको। आप क्यों उस लड़की के पीछे खुद को हमसे दूर कर लिए। फिर आही को सोचते हुए गुस्से से, वो लड़की खुद को मर गई पर आपको हमसे दूर कर गई। ना जाने कब हम आपको अपनी बूढ़ी आँखों से देखेंगे। सब बदल गया, सब कुछ। पहले मेरे बेटा और बहू हमें छोड़कर गए और अब आप भी हमें छोड़कर चले गए। ये सब बोलते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। वही स्वर्णा उन्हें देखते हुए बोली, मॉम, आज अर्थ और उस लड़की की वजह से हमारी बेटी हमसे दूर हुई है। आज 1 साल से वो उस इंसान के साथ है और चारों तरफ हमारी थू थू हो रही है। मैं बस अपनी बेटी को वापस चाहती हूँ और समाज में अपना रुतबा। ये कहते हुए गुस्से से वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। वहीं सुभद्रा उन्हें बस जाते देख रही थी। दूसरी तरफ राठौर मैंशन में सिराज का कमरा। सिराज इस समय अपने कमरे में लगे आही की बड़ी सी तस्वीर के आगे खड़े थे। उनकी आंखों में इस समय आही को देखकर नमी थी। आही के फोटो पर फूल का हार चढ़ा हुआ था। सिराज आही को देखकर बेहद उदासी से बोले, ये मुझे मेरे कर्मों का फल मिल रहा है। अपनी आंखों के सामने मैंने अपनी बेटी को खो दिया, जो अभी अभी ही मुझे मिली थी। काश मैंने उसकी बात मान लिया होता और आज मेरी बेटी मेरे पास होती। ये कहते हुए वो अपने अस्थमा के टैबलेट लेते हुए सोफे पर बैठते हैं और तभी उनकी आंखों में एक गुस्सा आता है और वो गुस्से से बोले, ए सार, तुम्हारी वजह से एक बार फिर मैंने अपनी बेटी को खो दिया। अब जब तक मैं खुद तुम्हें ढूंढ कर तुम्हें अपने हाथों से नहीं मार दूंगा, मुझे चैन नहीं आएगा। ये कहते हुए सिराज कुछ सोचने लगते हैं। सिराज और बाकी सभी को ये पता था कि पहाड़ी वाले एरिया में एक कार ब्लास्ट हुई थी। सिराज जब उस एरिया में पहुंचा था, उसे आही का उस कार में होने का कई सारे सबूत मिले थे, जिसे देखकर सभी को ये यकीन हो गया था कि आही मर चुकी है उस कार ब्लास्ट में और अब अर्थ भी उन्हें कहीं भी नहीं दिखा उसके बाद से, जिस वजह से सिराज अपनी बेटी के मौत से पागल हो चुका था और उसने भी मान लिया था कि उसकी बेटी की मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अर्थ सिंह रजावत है। सिराज अभी उठा ही था कि तभी उसे महेश जो है परेशान होते हुए कमरे में नज़र आता है और उसमें हेड भी आ जाता है। भाई साहब, अश्वेत का कुछ पता नहीं चल रहा है। हमने पूरे भारत के कोने कोने में से ढूंढकर कुछ नहीं पता चल रहा है कि आखिर वो कहाँ गायब हो गया है इस 1 साल में। उसके मॉम डैड भी बहुत परेशान है। उसका भाई काफ़ी गुस्सा है हम लोगों से। अश्वेत के बारे में सुनकर सिराज महेश को देखने लगता है और कुछ देर चुप रहने के बाद बोला, दूसरी तरफ थाईलैंड। अब तक शाम हो चुकी थी और अर्थ आही को लेकर जेट में बैठ चुका था और उनका जेट अब सीधे इंडिया के लिए उड़ना भर चुका था। वहीं इंडिया, मुंबई में साहिल का बंगला। साहिल मिष्टी के साथ हॉल में बैठते हुए कर रहा था, तभी बातें कर रहा था कि तभी साहिल के पास उसके पापा का फ़ोन आता है।
जो उसे अर्जेंट के में कल घर बुला रहे थे क्योंकि उनके घर न्यू हाउस की ओपनिंग थी। साहिल मिष्टी को अपने साथ ले जाना चाहता था और वो अपने पापा से अभी फ़ोन पर ऐसा कुछ नहीं कर कहता, बस हाँ बोलकर कॉल कट कर देता है। वह मिष्टी को डर लग रहा था कि साहिल के पापा से मिलने के बाद साहिल उसे कल अपने साथ चलने के लिए मना लेता है, क्योंकि साहिल अब मिष्टी से जल्द शादी करना चाहता था। मिष्टी का भी यही मन था और वो साहिल की फैमिली से राजी होने के बाद एक आखिरी बार अपनी फैमिली से बात करना चाहती थी अपनी शादी के लिए। वहीं धनुष दूसरी तरफ अपने बंगले में था और सामने बैठे अपने असिस्टेंट को घूरते बोला, उसकी शादी कैसे तय की है उन लोगों ने? मुझे उसकी सारी डिटेल्स चाहिए। उसकी शादी तो मैं किसी से होने नहीं दूंगा, उसकी शादी सिर्फ मुझसे होगी। और जाकर उस लड़के के बारे में पता लगाओ, उसका तो दी एंड मैं करूँगा। ये सुनकर उसका असिस्टेंट वहाँ से हाँ में सर हिलाकर चला गया। भाई उसके जाने के बाद धनुष साहिल के पास कॉल करता है और उधर से कॉल पिक होता है। साहिल ने से धनुष सारी बातें बताता है और सांची की शादी कर रही है और वो उस लड़के को मारना चाहता है जिससे साहिल उसका साथ दे। यह सुनकर साहिल मुंह बनाते हुए बोला, तुम एक भी काम खुद से नहीं कर सकते हो क्या? अपने भाई को देखो, वो किसी पे भी टपकाने से पहले रत्ती भर भी नहीं सोचता और सीधे उड़ा देता है। इसलिए तुम भी अर्थ के जैसे बनो और उस लड़के बारे में पता करो, और अगर वो मान रहा है तो तुम्हारी बात तो ठीक, वरना सीधे मौत के घाट उतार दो उसे। साहिल की एडवाइस सुनकर धनुष हाँ बोलता और उस लड़के को मारने की प्लानिंग साहिल के साथ बनाने लगता है। आगे जानने के लिए बने रहिए नेक्स्ट एपिसोड, दैट इज 80। ओ माय गुडनेस मिस्टर हॉट। अब आगे अगली सुबह इंडिया मुंबई डार्क हेवन बंगलो आही का रूम। आही इस समय अपने बेडरूम में सो रही थी। सुबह के 8 बज चुके थे और अब धूप आही के चेहरे पर पड़ रही थी, जिस वजह से आही आंखें अब खुल रही थी। आही करवट बदलते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर इधर उधर देखती है और अपने वही पुराने रूम को देखकर आही के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और उसने इन 1 साल में अपने रूम को बहुत मिस किया था। आही यौन करते हुए बेड पर उठकर बैठ जाती है, खुद से बोली, फाइनली मैं अपने रूम और अपने डार्क हेवन में वापस आ गई। ये खुद से बोलते हुए आही बेड से नीचे आती है और अपने पैरों में स्लीपर डाल वो रूम से बाहर लिविंग एरिया की तरफ बढ़ जाती है। अर्थ को आही ढूंढते हुए खुद से बोली, ये डेविल कहाँ चले गए? ये कहते हुए फिर नीचे स्टेयर्स की तरफ बढ़ जाती है और तभी उसे अर्थ स्टडी रूम के बाहर निकलते हुए दिखता है, जिसे देखकर आही फिर वापस उस ऊपर स्टडी रूम की तरफ जाती है और अर्थ को सामने अपने पंजे पर थोड़ा ऊपर उठते हुए अर्थ के गालों पर एक किस करते बोली, वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर हॉट। अर्थ उसकी बात सुनकर उसके बालों को समेटते बोला, क्या प्लान है आज का आही? आही अर्थ के पूछने पर उसके साथ रूम में चलते हुए बोली, अभी तो आपने बाहर जाने से मना किया है, तो मैं पहले अपने कॉलेज के वेबसाइट पर विज़िट करूँगी और अपने ऑनलाइन क्लासेस को रीशेड्यूल करके सांची से इसके लिए बात करूँगी। ये कहकर आही कुछ सोचते हुए आगे बोली, फिर मिस्टर हॉट मुझे उससे मिलने का भी मन पूरे 1 साल हो गए, तो क्या मैं उससे मिलने जा सकती हूँ? एंड पक्का मैं सिर्फ उसी से मिलूँगी और किसी से मिलने की कोशिश नहीं करूँगी। ये बोलते बोलते आही की आंखों के सामने सिराज का चेहरा आने लगता है। वहीं अर्थ जो आही की बातें ध्यान से सुन रहा था, वो उसका जवाब देते हुए बोला, मैं अभी तुम्हें बाहर जाने की परमिशन नहीं दे सकता, तुम्हें जहाँ भी जाना है मेरे साथ जाओगी, और रही बात किसी से मिलने की, तो तुम चाहकर भी अब उस इंसान के आसपास भी नहीं जा सकती। अर्थ आखिरी शब्दों पर सख्ती से बोलता है। आही अर्थ की बात सुनकर शांत हो जाती है, क्योंकि अभी कहने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। और फिर आही सब ड्रॉप करते हुए बोली, अच्छा वो सब छोड़िए, मुझे हॉर्स राइडिंग करनी है मिस्टर हॉट, ये तो आप करवा ही सकते हैं। आही की हॉर्स राइडिंग का शौक जिसे पूरा करते हुए अर्थ ने डार्क हेवन के बैकयार्ड में पूरा ग्राउंड हॉर्स राइडिंग के लिए अलग से बनवाया था, जहाँ आही तब करती थी जब उसका बहुत मन होता था। अर्थ आही की बात पर बिना इमोशन बोला, पहले तुम्हें फ्रेश होना चाहिए आही। आही नाम में सर हिलाकर बोली, नो मिस्टर हॉट, मुझे वो अभी करना है,
इसलिए आप चल रहे हैं या मैं अकेले ही जाऊँ? फिर अगर मुझे चोट लगी तो उल्टा मुझ पर गुस्सा मत करना, ओके? आई हल्के से स्माइल करके नीचे जाने लगी। अर्थ उसे जाते देखकर उसके पीछे जाते बोला, स्टॉप आई, तुम अकेले नहीं जाओगी। आई नीचे जाते हुए बोली, हाँ तो आप भी चाहिए, मैं आपको भी बुलाया है। आई हंसते हुए बैकयार्ड की तरफ जाने लगती है। अर्थ उसे घूरते उसके पीछे जाता है। ग्राउंड में इस समय हॉर्स थी। आई एक हॉर्स के पास जाते हुए अर्थ से बोली, शॉर्ट, क्या आपने हॉर्स चेंज किए? क्योंकि ये दूसरे लग रहे हैं। अर्थ एक हॉर्स के पास जाता है, उसे देखते हुए आही से बोला, तो इस पर राइड करोगी? कम। अर्थ के बुलाने पर आही स्माइल करते हुए उसके पास आती है। अर्थ उसकी कमर को होल्ड कर उसे हॉर्स पर बिठाता है। आई ठीक से बैठते हुए नीचे अर्थ को देखते हुए बोली, आई एम रेडी मिस्टर हॉट। अर्थ उसके पास ध्यान से देखता है और फिर उन हॉर्स को छोड़ देता है। आई खुश हो जाती है और तेजी से राइड लेने लगती है। अर्थ अपने पैंट के पॉकेट में हाथ डाले हुए आई को एकटक देखे जा रहा था। आई काफ़ी एक्साइटेड लग रही थी। वो हॉर्स तेज रफ्तार से दौड़ रहा था, जिसे आई आराम से हैंडल कर रही थी। अर्थ उसे देखे जा रहा था। तभी पीछे से किसी ने अर्थ से कहा, तुम दोनों का रिश्ता है क्या? आखिर मुझे समझ नहीं आता। और ये आवाज़ सुनकर अर्थ पीछे नहीं देखता और उसी तरफ आई को गौर से देखते हुए बोला, मुझे उसकी आदत है और उसे मुझे प्यार है, बस यही हमारा रिलेशन की डेफिनेशन है। ये कहते हुए अर्थ के चेहरे पर अलग तरह की मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं वो इंसान अर्थ से सामने आते हुए बोला, पर इस रिश्ते को तुम एक नाम भी दे सकते हो अर्थ। उस बच्ची से प्यार को एक नाम दे सकते हो तुम। अर्थ उस इंसान को बिना इमोशन देखता है तो अर्थ का मामा कुणाल राठौर था। अर्थ उन्हें देखते हुए बोला, मैं ऐसे नहीं कर सकता। अभी मुझे उन लोगों से हिसाब लेना है। अभी मुझे उन्हें तड़पाना है। बिना उन्हें मारे सुकून नहीं मिलेगा मुझे। और मैं इस खेल में अब आही को बीच में नहीं लाऊंगा। अर्थ डार्क आवाज़ में बोलते हुए आही को देखता है। आही काफ़ी खुश लगे रही थी। इस समय अर्थ के चेहरे पर डीप एक्सप्रेशन आ जाते हैं। वहीं कुणाल अर्थ की बातों का मतलब समझते हुए बोला, बहुत से राज अभी बाकी हैं अर्थ, जिन पर तुम्हें पहुंचना है, और उस रास्ते पर चलने के लिए इस बच्ची की ज़रूरत तुम्हें पड़ेगी। तभी तुम उन सभी तक पहुंच सकते हो। अगर मुझे उन तक पहुंचने के लिए उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं उस रास्ते को ही बदल दूंगा। मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा और उसे इन सब से दूर रखूंगा। अर्थ शैतानी तरीके से बोला। वही उसके इस जुनून भरी बात आई के लिए सुनकर कुणाल के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो अर्थ से बोला, बरखुरदार प्यार करते हो तुम उससे, कोई आदत नहीं है वो तुम्हारी। मेरी तजुर्बा है लोगों के चेहरे को देखकर उनके दिल की बात को जान लेने का। प्यार का नाम सुनते ही अर्थ का चेहरा डार्क हो गया और वो आही को देखते हुए दांत पीसकर बोला, पोजेशन है वो मेरी और वही रहेगी जिंदगी भर। पोजेशन। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।